देखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी हम लोग खाना खाने आए थे शाहजहान ग्रिल पे। हुआ कुछ यूँ था कि हस्बैंड ने कहा कि खाना खाने चलते हैं बाहर। मैंने वैसे दाल घर पे चढ़ाई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि खाना खाने ना चलें। तो मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने कहा सच में आप बाहर का खाना खाने वाकई आपका दिल कर रहा है? तो कहते हैं हाँ बाहर चलते हैं। मैंने कहा चलो। वैसे मैं इतनी थकी हुई थी, मेरा दिल नहीं था बाहर जाने को, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा मौका बार बार बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि हस्बैंड लोगों को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमारा होता है कि चलो महीने में एक बार तो कहीं ना कहीं खाना खाने जाया जाए। बहरहाल जी, यहाँ पे हम लोग आ गए थे और सूप मंगाया। सूप बहुत अच्छा लग रहा था। और एक चिकन कढ़ाई मंगा ली थी, और बेटी ने विंग्स मंगाए थे जो कि सही नहीं थे, तो उन्होंने एक्सचेंज करके चौमन दे दिए थे। वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो अभी मैंने काटे हैं करेले, इसको रखते हैं जी फ्रिज के अंदर। और ये है जी नेक्स्ट डे, और मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना लाजमी बनता है मेरे घर, क्योंकि सब ने खाना होता है। और सबसे पहले तो करेले मैंने काट के फ्रीज़र में रख दिए, क्योंकि मुझे आज बनाना था कीमा करेले। और करेलों का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मैंने कहा पहले मैं वो कर लूँ। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ आधे घंटे पौने घंटे के लिए। बाद में जब उनको निकाला, अच्छी तरह से वॉश किया, उनको बिल्कुल निचोड़ के धोया, तो वो फिर उसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आटे का काम था। मैंने कहा आटा मैं गूंद के रख लूँ, क्योंकि आटे का इतना काम होता नहीं है, लेकिन अगर आटा गूंदा हुआ हो तो बस आपको होता है कि चलो बस ये मेरा काम हो गया। साथ में घर के दूसरे काम भी हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं ज़रा किचन के काम निपटा लूँ। बस मैंने आटा गूंदा, डोंगे में डाला, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। बस जब काम आप करने लगते हैं, काम करने से पहले लगता है पता नहीं हाय क्या ये करना है वो करना है, लेकिन जब करने लगते हैं तो फिर फटाफट हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ जी मैंने आधा किलो कीमा निकाला। ये बीफ का कीमा है। 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिए हैं, 2 मैंने प्याज डाल दिए हैं। साथ ही मैंने लहसुन छील के वो भी डाल दिया है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा चलो मैं इसे डाल देती हूँ। 2 टमाटर मैंने बीच में से काट के वो भी अंदर डाल दिए हैं। और पानी जैसे ही ड्राई हुआ, अब ये आ रहा है भुनाई पे। और ये ऑयल जो है ये फ्राइंग वाला नहीं है, ये ऐसे बस बच गया था, क्योंकि जो ऑयल का बैग है ना वो फट गया था, तो बस थोड़ा सा इसमें डाल के रख लिया था। और अब जाएंगे इसमें स्पाइसेस। मैंने पिसी लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें के 1 चम्मच, नमक डाला है 1 चम्मच, और हल्दी डाली है। और ये मैं हाथ से क्रश करके ना धनिया डाल रही हूँ। इसका जो है टेस्ट है बहुत अच्छा आता है भिंडियों में, तूरियों में, करेलों में, और किस में, और भी काफ़ी सारी, पालक में बहुत अच्छा लगता है। और जी हल्की आंच पे मैंने करेले रख लिए थे, अच्छे से वो फ्राई हो चुके थे, यानी कि ग्रीन कलर उनका ख़त्म हो गया, ब्राउन होने शुरू हो रहे थे। कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, और उसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। मैंने कहा अब करेले डालूँगी तो फिर चूल्हा ऑन कर दूँगी। चूल्हा मैंने ऑन किया, और यहाँ पे अच्छी तरह से अब करेले फ्राई होंगे। और जब करेले अच्छे से बीच में फ्राई हो जाए, मसाला मिक्स हो जाए, तब एंड में मैं इसमें प्याज डालती हूँ, ताकि प्याज जो है ना वो ज़रा खड़ी खड़ी रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ये इसको मैं अब दम पे रख दूँगी पकने के लिए। और ये 10 से 15 मिनट के लिए पके थे, और जैसे ही प्याज मुरझा गए, मैंने इसमें धनिया और मिर्चें डाल दी, और हमारे मज़ेदार से कीमा करेले रेडी हो गए थे। पहले मेरा दिल था कि कीमा भरे करेले बनाऊं, लेकिन मैंने कहा उसका बहुत काम है, तो बस वो मैंने इरादा ख़त्म करके ये मैंने बना लिया था कीमा करेले। और ये है जी शाम का टाइम। दोपहर में बस खाना वाना बनाया, मैंने रोटी वोटी बनाई, सबको खाना दिया, और उसके बाद फिर और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। आपको तो वीडियो ये नज़र आती है सिर्फ 10 से 15 मिनट की, वो भी जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सारा दिन तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता ना, लेकिन यकीन करें काम बहुत होते हैं। आप अकेले हैं, आप 10 बंदों में हैं, क्या आपके घर नौकर चाकर हैं या नहीं हैं,
जो भी है आप बिज़ी हैं, पता नहीं ये दौर ऐसा आ गया है कि दिन छोटे होते हैं, काम ज़्यादा होते हैं और कोई ना कोई काम रह ही जाता है। बहरहाल आज मैंने डस्टिंग नहीं की थी, सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मुझे मिला था क्योंकि थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं बाहर भी जाना था। इस वजह से डस्टिंग का काम मैंने कहा चलो मैं शाम में डस्टिंग कर लूँगी। तो बस डस्टिंग करते करते मुझे ख़्याल है कि मैं ज़रा ये तो खोल के देखूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से चीज़ें तो रखी हुई हैं, साफ़ हैं, लेकिन नीचे वाली जो शेल्फ्स हैं ना इसके अंदर की, वो काफ़ी उनमें मिट्टी आई हुई थी, क्योंकि झाड़ू शाड़ू लगता रहता है तो वो फिर मिट्टी उड़ उड़ के ना अंदर चली जाती है। देखने में लग रहा होगा बड़ा साफ़ है, लेकिन मैंने साफ़ किया था। और ये वाला पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे शाजी ने गिफ्ट किया था, साल हो गया तकरीबन, और मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। ये इतना प्यारा है ना, सिरेमिक का है, और मैंने कहा मैं इसको यूज़ करूँगी। ये सूप में स्पेशली जो है बड़ा अच्छा लगेगा, तो सूप डाल के रखो बीच में। अब सर्दियाँ आ रही हैं, सूप बनाऊँगी इसमें डाल के रखूँगी, बड़ा अच्छा लगता है। बाकी मैंने कहा आपको ज़रा खोल के दिखा दूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। इसमें सारे जार हैं, जो शीशे वाले जो भी जग वगैरह होते हैं वो मैं इसमें रख लेती हूँ, क्योंकि किचन मेरी फुल हो चुकी है, किचन में कोई भी जगह नहीं बची। तो क्रॉकरी यूनिट मैंने इसलिए लिया था कि ऐसी चीज़ें जो कि कम यूज़ हो रही हैं या जो टूटने वाली चीज़ें होती हैं उनको मैं एक जगह साइड पे रख सकूं, ताकि वो बार बार ख़राब भी ना हो, टूटें भी ना, तो सेफ भी रहती हैं। और मुझे ये क्रॉकरी यूनिट बहुत प्यारा लगता है। सब मुझसे पूछते हैं आपने कितने का लिया था और कहाँ से लिया था। ये तकरीबन 40+ का मैंने लिया था, और यही मुल्तान से ही लिया था मैंने। अब तो मिल रहे हैं जगह जगह, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर देख के लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्वालिटी इसकी बहुत बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी है, और बहुत अच्छी प्राइस पे मुझे आई थिंक मिल गया था, बहुत अच्छा है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे स्पून वाला ये जो सारा पैक है ये भी रखा था, मुझे PR आया था। और बाकी डोंगे शोंगे जो भी हम ओकेजनली यूज़ करते हैं, बस वो मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। काफ़ी मुझे सहूलत हो गई है इससे बहरहाल। ओए शोना बेबी, ऊपर देखो, ऊपर देखना। ओए 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 ओए। और हमारा ये जो ब्लैक वाला बिल्ला है, ये जब मैं लाई थी तो इसकी क्या हालत थी बेचारे की, बहुत ही बुरी हालत में था। इसकी बिल्कुल इतना कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था। अब माशाल्लाह से इतना क्यूट और इतना प्यारा मोटा मोटा होता जा रहा है, इसमें बहुत ही प्यार आता है। और चेरी और इसकी तो दोस्ती भी बहुत हो चुकी है भाई। अच्छा जी, यहाँ पे अब चूल्हा भी ख़राब हो था, क्योंकि दोपहर में जब खाना बनाया था तो मैंने चूल्हा फिर साफ़ नहीं किया था। मैंने कहा ये भी मैं शाम में करूँगी, तो बस चूल्हा मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया था। और इस पतीले को धो दूँ, इतना काला ये कर रहा है ना ये चूल्हा। असल में होता ये है कि जब चूल्हा सिलेंडर पे लगता है ना, तो चूल्हे के अंदर एक छोटा सा ना कुछ टूल लगता है, छोटा सा। उससे ये होता है कि फिर इसकी जो काली काली जो गैस आ रही होती है वो कंट्रोल हो जाती है। तो मेरा तो हालांकि लगा हुआ है, लेकिन इसकी सफाई की अब बारी आ गई, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा होने वाले हैं और ये साफ़ नहीं हुआ सही से। तो इसको भी अब ठीक कराना है। सारा पतीला मेरा काला हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सारा ये देखो काला हो गया पतीला, बहुत ही। और ये है जी शाम का टाइम, मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बेटी पढ़ने के लिए बैठ रही है, तो वो कहती है मम्मा मुझे चाय बना दे। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ मैं भी चाय पी लेती हूँ। और हस्बैंड को मैंने अभी कॉल की कि आप किधर हैं और किस वक्त आएंगे, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तो चाय बना लूँ फिर। और साथ में मैंने सोचा कि सैंडविच भी बना लेती हूँ, क्योंकि शाम में ना थोड़ी थोड़ी भूख लग रही होती है। तो सैंडविच वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ब्रेड मेरे घर में ना बहुत कम खाई जाती है। मुझे तो अच्छी लगती है,
मेरा तो बस नहीं चलता, मैं इस पे पता नहीं क्या क्या लगा लगा के खाती रहूँ, लेकिन बस वही मसला कि फिर वेट कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो खैर मैंने फिर यहाँ पे शामी कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए तवे पे, और ब्रेड को मैंने हल्का फुल्का सा गरम कर लिया था। एक साइड पे केचप, एक साइड मेयोनीज लगा के, और साथ में खीरे रख दूँगी। और सब्ज़ी जो है वो सैंडविच में बहुत अच्छी लगती है। खाली सब्ज़ी के भी अगर सैंडविच मिल जाए ना, खीरा प्याज टमाटर के, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने ना सैंडविच मेकर एक लिया था, आपको याद होगा मैंने वेस्ट पॉइंट का लिया था, लेकिन इतना वो बेकार निकला था। उसकी प्लेट्स जो है ना, जहाँ से वो ग्रिल वाली या दूसरी वाली जो अटैचमेंट होती है वहाँ से वो टूट गया था, वो मेरे लिए बेकार हो चुका है। तो वेस्ट पॉइंट के प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छी, एनेक्स की फिर अच्छी हैं, वेस्ट पॉइंट की बिल्कुल भी नहीं अच्छी। अब ये कि मुझे नया सैंडविच मेकर लेना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं लूँगी, जब देखूँगी तब लूँगी। बस अभी तो ऐसे गुजारा चल रहा है, तो बस चल ही रहा है। तो बस ये थी मेरी वीडियो, और मैंने कहा मैं आपसे छोटी मोटी रूटीन शेयर कर दूं। आई नो कि व्लॉग ज़ाहिर है नई रेसिपी जब ना हो तो मुझे व्लॉग खुद अपलोड करने में हो रहा होता है कि नहीं आपको मैं कुछ सिखाऊं। जब मैं आप देख रहे हैं तो फिर आप कुछ सीखें, लेकिन कभी कभी आप रूटीन भी पसंद करते हैं खाली, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर देते हैं। बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो में। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।